Hello student, this is another video of classification of company. As the previous video was too long, that's why I am making it into two parts. If you haven't seen this, first go through the first part of classification of company, then you will watch that another video, part 2 of classification of company. So in the previous video we were discussing about subsidiary company. Subsidiary company are those company that are a part or associated company of holding company. सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी की ही एक पार्ट होती है, पर सब्सिडरी कंपनी is having only 49% of share, maximum of 49% of share contribution in capital subscription. And also देखो कैपिटल में भी 49% ऑफ शेयर होता है इनका, और यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी इनके कम होते हैं. सब्सिडरी कंपनी के हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं उनके नंबर्स जो होते हैं वो कम होते हैं कंपैरेटिवली टू होल्डिंग कंपनी. होल्डिंग कंपनी इज हैविंग मोर पावरफुल देन सब्सिडरी कंपनी. होल्डिंग कंपनी का पावर ज्यादा रहता है, वोटिंग राइट ज्यादा रहती है, मेजोरिटी ज्यादा रहती है, तो कंट्रोल सारा जो होल्डिंग कंपनी का ज्यादा रहता है in case of subsidiary company. Any holding company could also be possible that they have not only single company subsidiary और two subsidiary company भी हो सकती है. Okay, so subsidiary company कौन सी कंपनी होती है? That are having share less than 49%. ठीक है, 49% मैक्सिमम होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज एसोसिएट कंपनी. एसोसिएट कंपनी इज दैट कंपनी विच वी कैन कॉल इट जॉइंट वेंचर ऑल्सो. जब दो कंपनीज आपस में मिल जाती हैं, और मिलने के बाद ज्वाइंटली या तो वो कभी कभी इंजीनियरिंग में कंट्रीब्यूट करती हैं, कभी कभी मैकेनिक्स में कंट्रीब्यूट करती हैं, कभी कभी या जो भी है ये 50-50% भी हो सकता है. एसोसिएट कंपनीज आर द ज्वाइंट वेंचर, लाइक मारुति सुजुकी का है तो ये ज्वाइंट वेंचर है. इसी तरह से एसोसिएट कंपनीज में जैसे वोडाफोन और आइडिया का है तो वो भी एक एसोसिएट कंपनी है, या फिर आप फेसबुक और व्हाट्सएप है ये भी एसोसिएट कंपनी है. सो एसोसिएट कंपनी में वो एक एग्रीमेंट करते हैं जिसमें वो अपने अपने फील्ड्स में अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं. यहाँ पे कोई भी हायर नहीं होता है, कोई भी लोअर नहीं होता है. सो दैट इज एसोसिएट कंपनी. नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. होल्डिंग कंपनी 51% शेयर, सब्सिडरी कंपनी मैक्सिमम ऑफ 49% ऑफ शेयर और लेस देन दैट. एसोसिएट कंपनी ज्वाइंट वेंचर. देखो ज्वाइंट वेंचर में जरूरी नहीं है कि कोई कंपनी अगर बाई चांस यहाँ पे इंडिया में अगर फंक्शन कर रही है तो इंडिया में वो कुछ हद तक यहाँ के एरिया को कवर कर रही है. फॉरेन के लिए उसने फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर लिया तो उसको भी हम एसोसिएट कंपनीज कहते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक मार्केट वी क्लासिफाई द कंपनी इनटू टू टर्म, that is listed company and unlisted company. Listed company कौन सी कंपनीज होती है? That have got that are registered or that have listed in the stock market. इंडिया में दो तरह के स्टॉक मार्केट चलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. तो स्टॉक मार्केट में जो कंपनी लिस्ट हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है, उनके शेयर्स को जो आप शेयर्स की जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, डीलिंग्स होती हैं, वो इजीली मार्केट मतलब सबको इंफॉर्मेशन उसकी आसानी से हो जाती है.
लिस्टेड कंपनी में उनके शेयर्स में बूम आ रहा है, डाउनफॉल आ रहा है, क्या हो रहा है, वो सारा कुछ सेल्स एंड परचेज ब्रोकर के थ्रू हो जाता है इजीली. सो कन्वीनियंट डीलिंग, सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स विल बी पॉसिबल इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी. अनलिस्टेड कंपनी कौन सी होती है? डेफिनेटली अपोजिट टू दैट. अनलिस्टेड कंपनीज आर दोज कंपनी दैट हैव वेंट गॉट the provisions of registering in stock market. स्टॉक मार्केट में जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है वो अनलिस्टेड कंपनीज कहलाती है. ओके, यहाँ पे लिस्टेड कंपनी में ट्रेडिंग ऑफ शेयर इज पॉसिबल, वेरी इजीली बीन डन. यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. नाउ विल कैटेगराइज द लास्ट कैटेगरी इज अदर कंपनीज that are not coming in these categories: incorporation, liability, number of members, control. So on the and stock market, those companies that are not coming in on the basis of these factors, they are coming in other companies category. So in other companies, first one is government company. देखो गवर्नमेंट कंपनीज कौन सी कंपनीज होती हैं? where the government is holding maximum share of the company. जहां पे गवर्नमेंट का 51% या मोर देन 51% शेयर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कंपनी में गवर्नमेंट का होता है. सो दैट कंपनीज आर कॉल्ड गवर्नमेंट कंपनी. डेफिनेटली 51% अगर होल्डिंग गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस चलेंगे, पॉलिसीज चलेंगी, गवर्नमेंट के नॉर्म्स को वो फॉलो करेंगे. ठीक है, और कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है तो वो भी ठीक है. तो इसमें स्टैट्यूटरी बॉडी भी हो सकती है. तो गवर्नमेंट कंपनीज आर दैट कंपनी वेयर मैक्सिमम होल्डिंग ऑफ 51% ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी इज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट. तो उसको हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं. यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है. सो इन केस 51% सेंट्रल गवर्नमेंट का है और या स्टेट गवर्नमेंट का है, देन ऑल्सो वी आर कॉलिंग इट गवर्नमेंट कंपनी. और बाकी पब्लिक कंपनी 49% पब्लिक कंपनी का भी हो सकता है, 49% शेयर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है. पर whenever a company that are having more majority of shares, more than 51% of share in the hands of government, तो हम उसको गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं. फॉरेन कंपनी का भी वही सेम चीज है. फॉरेन कंपनी एज द नेम इंडिकेट इटसेल्फ. फॉरेन कंपनी कौन सी कंपनी होती है? फॉरेन कंपनी आर दैट कंपनी वेयर विच इज नॉट ओरिजिनली स्टैब्लिश्ड. ओरिजिन जो उसका हेड ऑफिस है वो पर्टिकुलर एरिया में नहीं है. यानी कि अगर इंडिया की बात करें, फॉरेन कंपनी इज दैट कंपनी दैट आर नॉट हैविंग हेड ऑफिस इन इंडिया इटसेल्फ. उनकी जो ब्रांचेस होती है वो होती है या हेड ऑफिस कह लो, पर वो इंडिया में रजिस्टर्ड होते हैं, इंडिया के कंपनी एक्ट को फॉलो करते हैं और उनको स्टैब्लिश करते हैं और कंपनी एक्ट के प्रोविजंस को वो फॉलो करेंगे. फॉरेन कंपनी डेफिनेटली क्योंकि वो रेजिडेंट इंडिया के नहीं होते हैं इसलिए हम उसको फॉरेन कंपनी कहते हैं. 51% यहाँ पे भी वही सेम चीज है. 51% शेयर फॉरेन कंपनी का होना चाहिए और मोर देन दैट होना चाहिए. ये कम्प्लीटली इट इज इन द हैंड्स ऑफ फॉरेन अथॉरिटीज. पर क्योंकि वो रजिस्टर्ड इंडिया में हुई है, ठीक है, तो डेफिनेटली दे हैव टू फॉलो द अंडर सेक्शन अंडर कंपनी एक्ट 2013. तो वो अगर इंडिया में है स्टैब्लिश तो कंपनी एक्ट 2013 को उनको फॉलो करना पड़ेगा. तो दैट इज कॉल्ड फॉरेन कंपनी. फॉर एग्जाम्पल जैसे HSBC जो है बैंक, वो क्या है? फॉरेन बैंक है. सिटी बैंक है, दैट इज ऑल्सो फॉरेन बैंक. तो ये ऐसी कंपनीज को अपन फॉरेन कंपनीज कहते हैं. फॉरेन बैंक्स भी हो सकती हैं. ओके, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कंपनी, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कंपनी, दे आर ऑल्सो कॉल्ड फेरा. फेरा कहते हैं. तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट
को फॉलो करती हैं. They are not following Company Act पर Foreign Exchange Regulation Act because the nature of the company is like that. They are contributing in the exchange. नेचर इनका क्या होता है, एक्सचेंज को कोऑर्डिनेट करती हैं. ऐसी कंपनीज दैट आर फंक्शनिंग रिलेटेड टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स में एक्सचेंज को डील करने के लिए होती हैं. तो उनको हम दे आर कमिंग इन द फेरा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में आती हैं. कंपनी एक्ट को भी फॉलो करती हैं रजिस्ट्रेशन में, लेकिन ज्यादा जो एक्टिविटी होती है, इंटरनल ट्रांजैक्शंस होती है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किस में होती है, फॉरेन एक्सचेंज में होती है. देन लास्ट वन इज डोरमेंट कंपनी. डोरमेंट कंपनी इज दैट कंपनी, जैसे हम उसको कह सकते हैं दैट आर नॉट डूइंग एनीथिंग. अ कंपनी दैट इज नॉट डूइंग एनीथिंग दैट हैव रजिस्टर्ड. डोरमेंट कंपनी वो होती है जो रजिस्टर्ड तो ही है पर अभी तक उन्होंने वर्क शुरू नहीं किया है, ठीक है, या इनको इनकॉर्पोरेशन हो गया है पर उनकी अभी एक्टिविटी ड्यू टू सर्टेन रीजंस प्रोजेक्ट अभी तक शुरू नहीं हुआ है. दैट्स व्हाई दे आर नॉट स्टार्टिंग देयर बिजनेस. और अभी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी हो गया है, मिल गया है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वर्क अभी तक स्टार्ट नहीं किया. ऐसी कंपनी दैट आर नॉट फाइलिंग देयर इनकम टैक्स रिटर्न फ्रॉम लास्ट 2 years, ठीक है, ऐसी कंपनी दैट हैव नॉट फाइल्ड देयर इनकम टैक्स रिटर्न फ्रॉम लास्ट 2 years, दैट विल बी काउंटेड एज डोरमेंट कंपनी. डोरमेंट कंपनी वो कंपनीज होती है जो कि एक तरह से स्लीपिंग कंपनी कह सकते हैं, जिन्होंने अपनी एक्टिविटीज को इतना एनर्जेटिकली नहीं परफॉर्म किया है फ्रॉम लास्ट 2 years. मे बी सर्टेन रीजंस, दे फ्यूचर दे विल स्टार्ट. ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गए हैं. दे हैव वाइंड अप, दे हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ. उन्होंने रजिस्टर तो कर लिया अपने आप को, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो फंक्शनिंग है फ्यूचर में होगा. सो दैट कंपनीज आर कॉल्ड डोरमेंट कंपनी. बेसिकली 2 years से इन्होंने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है. Okay, so I hope you have understood. I have classified the company into 6 terms, and all the 6 terms, on the basis of that, whatever the classifications are there, I try to explain you completely. If you have any doubt related to this, you can comment and or message me your suggestions also, so that I could improvise my video much better than whatever I am giving it to you right now. And if you are happy with that, the explanation that I am giving it to you, then please like and subscribe. Thank you.